नमस्कार साथियों। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, या सुप्रसिद्ध डाकू गब्बर सिंह जी के शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो डर गया समझो मर गया। इन सूत्र वाक्यों से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, पर किसी भी चीज़ को सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। वैसे मैंने सुना है कि मोटे तौर पर मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जो जानते बहुत कुछ हैं पर करते कुछ भी नहीं। दूसरा, जो करते बहुत कुछ हैं पर जानते कुछ भी नहीं। तीसरा, जो जानते भी बहुत कुछ हैं और करते भी बहुत कुछ हैं। और चौथा, जो जानते भी कुछ नहीं और करते भी कुछ नहीं। और क्या आपको पता है कि इन चारों में से वह व्यक्ति कौन है जो खुद को, परिवार को, समाज को या राष्ट्र को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति है प्रथम टाइप का, जो जानता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। एक बात और कि जो डर गया समझो मर गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बिल्कुल भी नहीं डरते होंगे। वास्तव में जो बिल्कुल भी नहीं डरेगा वह तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। वह आग में घुस जाएगा, ट्रक के आगे खड़ा हो जाएगा, पहाड़ से कूद जाएगा, जहर को पी जाएगा, क्योंकि वह डरता ही नहीं। वास्तव में डरते तो सब हैं, पर जो डरते हुए मुकाबला कर लेता है वह बहादुर या निडर कहलाता है, और जो डरते हुए भाग लेता है वही डरपोक। तो आइए, जो डर गया समझो मर गया को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि इस कहानी को भी आप सुन चुके होंगे, तो भी सुन लीजिए, और किसी और को सुना देंगे तो फिर इसे भुलाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि यह कहानी आपको याद रही तो कई मुश्किलों का सामना आप यूं ही कर सकते हैं। तो सुनिए। एक दिन श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम दोनों जंगल घूमने गए। जंगल में घूमते घूमते दोनों काफ़ी थक गए और शाम ढल के रात होने लगी। कृष्ण कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस कर रहे थे। उन दिनों जंगल में रेस्ट हाउस तो होता नहीं था। तो कृष्ण ने बलराम से कहा कि दाऊ, मुझे बहुत थकान सी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा यही पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ और आप जगते रहना, क्योंकि जंगल है और दोनों एक साथ सो गए तो जंगली जानवर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जब आपको नींद आए तो मुझे जगा देना, फिर मैं जागूंगा और देखभाल करूंगा। तो दाऊ ने हामी भरी और कृष्ण सो गए। थोड़ी देर बाद बलराम देखते हैं कि एक दैत्य, या कहें कि राक्षस, या अंग्रेजी में कहें तो मांस्टर, वहाँ प्रकट होता है और बलराम की ओर चीख कर झपट्टा मारता है। इस अचानक एवं अप्रत्याशित हमले से बलराम थोड़ा डर से जाते हैं और देखते हैं कि राक्षस का साइज या आकार थोड़ा बड़ा हो गया है। राक्षस एक बार और बलराम की तरफ चीख कर झपट्टा मारता है। बलराम फिर डर कर पीछे हटते हैं तो देखते हैं कि उसका आकार और भयंकर बढ़ गया है। राक्षस ने फिर जोर से चीख मारकर बलराम की ओर झपट्टा मारा तो बलराम डर कर उठो कृष्ण बोलकर धड़ाम से नीचे गिर गए और थोड़ी देर के लिए बेहोश से हो गए। कृष्ण अपना नाम सुनकर यह समझकर उठे कि शायद दाऊ थक गए हैं और उन्हें नींद आ गई है। कृष्ण अब वहीं बलराम के इर्द गिर्द टहलने लगते हैं। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक राक्षस चीख कर कृष्ण की ओर झपट्टा मार रहा है। कृष्ण बिना विचलित हुए उस राक्षस से पूछते हैं कि क्या बात है भाई, क्या चाहिए तुमको? इतना कहते ही कृष्ण देखते हैं कि राक्षस का साइज या आकार है वह थोड़ा घट जाता है। राक्षस फिर कृष्ण की तरफ चीख कर झपट्टा मारता है तो कृष्ण फिर से बोलते हैं कि अरे क्या चाहिए तुमको, बोलो भी। तो राक्षस का आकार और छोटा हो जाता है। राक्षस 2-3 बार और चीख कर कृष्ण की ओर झपट्टा मारता है तो कृष्ण कहते हैं कि खाली चिल्लाते रहोगे या बोलोगे भी कि तुम्हें क्या चाहिए? और देखते हैं कि राक्षस एकदम से छोटा हो गया है। राक्षस एक बार और चीख कर कृष्ण की ओर
झपट्टा मारता है तो कृष्ण फिर से कहते हैं कि खाली कूदते रहोगे या बोलोगे भी कि क्या चाहिए। तो देखते हैं कि राक्षस का साइज बिल्कुल 2-3 इंच का रह जाता है। तब कृष्ण उसे हाथ से उठाकर धोती के किनारे गांठ बांधकर कमर में लटका देते हैं। थोड़ी देर बाद बलराम होश में आते हैं तो उठकर घर चलने की बात करते हैं। दोनों जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें पता है जब तुम सो गए थे तो क्या हुआ था। और बताने लगते हैं कि जैसे ही तुम सोए एक भयानक राक्षस आया जो चीख चीख कर झपट्टा मार रहा था। तो कृष्ण उस राक्षस को धोती की गांठ से निकाल कर दिखाते हुए बोले कि दाऊ आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो बलराम बोले हाँ हाँ यही तो था, पर इसका आकार इतना छोटा कैसे हो गया। तो कृष्ण बोले दाऊ जब आदमी किसी समस्या से डर कर दूर भागने लगता है तो उस समस्या का रूप विकराल हो जाता है और वह समस्या उस डरने वाले आदमी पर अपना नियंत्रण कर लेता है। पर कोई आदमी जब किसी समस्या का बिना डरे मुकाबला करता है तो वह समस्या चाहे कितना भी बड़ा हो वह छोटा हो जाता है और उस मुकाबला करने वाले का उस समस्या पर नियंत्रण हो जाता है, जैसे कि यह राक्षस। तो साथियों कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है और आप सब जान ही गए होंगे कि आदमी जब डर जाता है तो सचमुच ही वह मर सा जाता है। और इसलिए समस्या चाहे कोई भी हो मुकाबला करें और मन में यह बात अवश्य रखें कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम। हारिए न हिम्मत या हिम्मत हारने से क्या होता है यह तो आप सबको इस कहानी से समझ गए होंगे, पर बिसारिए न हरि नाम का क्या मतलब है इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आज ही बताया तो इस कहानी की लंबाई बढ़ेगी और यदि ऐसा हुआ तो आप ठीक से सुनेंगे नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप भले ही कम सुने पर जितना भी सुने ध्यान से सुने। अभी अभी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और आपके पास समय हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवें।